हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में करंट के एक टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसे हम सूचकांक के नाम से जानते हैं, यानी इंडेक्सेस 2023 और 22 में जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक रिलीज़ किए गए उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक प्लस शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1? तो इसमें रैंक है हमारा 85 रैंक है। और आगे हम बात करते हैं तो हमारा पिछले साल जो हमारा रैंक रहा था वो रहा था 83 रैंक रहा था। और इसी के साथ हम लोग 59 कंट्रियों को विदाउट वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस कंट्री का है? तो वो है आपका जापान का। और लास्ट कौन सा है? तो लास्ट है आपका अफगानिस्तान। और इसी के साथ सेकंड पे अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर, और उसी के साथ साउथ कोरिया है, और थर्ड पोजीशन पर है जर्मनी एंड स्पेन। तो ये भी आप याद रखना। और इस डाटा को प्रोवाइड कौन सी संस्था करवाती है तो वो भी याद रखना है आपको। तो इस डाटा को प्रोवाइड करने वाली संस्था जो है वो ये है आपकी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल। और ये कहाँ पे है? ये है आपका कनाडा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें 107वां रैंक रहा है। रीच को कौन सी संस्था करती है इसको? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हाइप, ये संस्था इसको रिलीज करती है। और हमारा रैंक क्या है? आपने देखा अभी 107वां रैंक है। और सबसे टॉप मोस्ट कंट्रियां हैं जिनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है तो वो है बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना और क्रोएशिया। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंट्रियां ये सारी के सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, चाड, DR ऑफ कॉन्गो और मेडागास्कर। DR का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो, ठीक है, इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ की कंट्री हैं आपकी? कॉन्गो दो हैं, एक गणराज्य वाला है और एक सादा कॉन्गो भी है। ये कहाँ पे पड़ते हैं? अफ्रीका में पड़ते हैं। तो इसके 4 इंडिकेटर्स हैं, वो आप देख सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 2023 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें हमारा रैंक है 8th रैंक है। और ये किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है? तो ये संस्था है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इसके पहले 3 स्थान जो हैं वो खाली हैं। और चौथे स्थान पर कौन सी है? तो डेनमार्क, ये जो है चौथे स्थान पर है। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो 5वें स्थान पर कौन सा है? तो वो है स्वीडन। और हमारा रैंक कौन सा है? 8th रैंक है। और इसी के साथ लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो 63 रैंक पर है, वो है आपका ईरान। ईरान जो है वो 63 रैंक पर है। तो अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022? तो इसमें हमारा रैंक है 61 और पहला रैंक किसका है? USA का। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022? तो हमारा रैंक इसमें कितना है? तो इसमें है हमारा 48th रैंक है। और पहले नंबर पर है ग्लोबल एविएशन में सिंगापुर है, और उसके बाद सेकंड पर कौन है? UAE। इसको रिलीज कौन सी संस्था इसको रिलीज करती है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में, ICAO जिसको शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है? मॉन्ट्रियल, ये पड़ता है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देख रखा था इसको। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें रहा है 68th रैंक रहा है। और पहले रैंक पर कौन है? फिनलैंड, और सेकंड पर है आयरलैंड, और लास्ट पर है सीरिया। हमारा कौन सा रैंक रहा है? 68। और इसको जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है आपका द इकोनॉमिस्ट, और ये ब्रिटिश वीकली जारी की जाती पत्रिका। तो इसमें आपको बताया जाता है। तो हमारा रैंक इसके थ्रू कितना है? हमारा 68th रैंक है। इसकी कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, वो आप देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI इंडेक्स जो होता है 2022 में, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो कौन सा राज्य इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हरियाणा जो है वो पहले स्थान पर रहा है। और इसी के साथ स्मॉल स्टेट्स में है सिक्किम जो है वो पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा के बाद लार्ज स्टेट्स में तमिलनाडु, और उसके बाद केरला रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का रैंक क्या रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक है, तो इसमें आपका रैंक रहा है 132वां रैंक रहा है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोला जाता है, ठीक है। यूनियन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये इसको जारी करता है, यूएनडीपी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारा रैंक क्या है 132 और कितनी कंट्रियों में से, आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर है नॉर्वे और तीसरे पर है आइसलैंड। और इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें नवाचार सूचकांक में हमारा जो रैंक है वो है आपका 40th रैंक है। और अगर हम बात करते हैं इसको रिलीज कौन सी संस्था करती है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है, विपो जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जेनेवा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो है पोजीशन किसका रहा है, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा है, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद है स्वीडन, और हमारा रैंक कौन सा है, 40th रैंक है, ठीक है। इसके भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो इसमें रैंक रहा है हमारा 136 रैंक रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा कितना रहा था, 139 रैंक रहा था लास्ट ईयर में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहला कौन सा देश है, तो वो है फिनलैंड, और लास्ट पे कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या रहा है। तो भारत का रैंक इसमें कौन सा रहा है, तो 135वां रैंक रहा है ग्लोबल जेंडर गैप में। इसको जारी कौन करता है, इसको कौन सी संस्था जारी करती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। और अगर हम बात करते हैं 2021 में हमारी रैंक कितनी थी, 140th रैंक थी, और अब की बार हमारी कितनी है ग्लोबल जेंडर गैप में, 135वीं रैंक है। और पहले रैंक पर कौन है, आइसलैंड जो है वो पहले रैंक पर है ग्लोबल जेंडर गैप में। तो इसके भी कुछ 4 डायमेंशंस होते हैं जिन पे ये जारी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक इसमें कौन सा है, तो भारत का रैंक है इसमें 3rd रैंक है। इसमें कौन सा रैंक है, 3rd, और पहले पर टॉप कंट्री कौन सी है, चाइना। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में नंबर 1 पर है। तो नंबर 1 पर कौन सा है, तो आपका इसमें पता होना चाहिए। तो कौन सा रैंक है इसमें, नंबर 1 पर ब्राज़ील। कौन सी रैंक है, ब्राज़ील की पहली रैंक है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है और तीसरे पर फ्रांस है। और हमारा कौन सा रैंक है, तो हमारा 106 रैंक है। फीफा में कौन सा रैंक है हमारा, 106। फीफा वर्ल्ड कप में हमारा रैंकिंग जो है वो 106 है, याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है। तो इसमें कौन रहा है, तो इसमें रहा है गौतम अडानी। तो रिच लिस्ट में $150 बिलियन के साथ इनकी नेटवर्थ है, ये सबसे रिच लिस्ट में आए हैं, फोर्ब्स इंडिया लिस्ट में, ठीक है। टॉप 100 में आए। इनमें पहला स्थान किसका है, तो गौतम अडानी का, और सेकंड मुकेश अंबानी, और थर्ड किसका है, ये है राधा कृष्णन धामनी, ठीक है। इनका ये तीनों के तीनों ये आपके सामने बने हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो गौतम अडानी रिच लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो इसमें भारत का रैंक है आपका 5th रैंक है। भारत का रैंक कौन सा है, 5th, और पहले रैंक पर कौन सा है आपका यूएसए। तो इसी के साथ, और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे वैल्यूएबल कंपनीज़ में से एक है भारत में, टॉप मोस्ट में। लेकिन वर्ल्ड में अगर बात करी जाती तो वो है एप्पल, ठीक है। तो एप्पल जो कंपनी है वो सबसे वैल्यूएबल जो है कंपनी मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 के लिए विश्व की व्यंजनों की सूची में भारत का रैंक कौन सा है। तो भारत का रैंक इसमें है 5th रैंक है। कौन सा रैंक है, 5th रैंक है। और अगर हम बात करते हैं पहले रैंक पर कौन सा है, तो वो है इटली, और इटली उसके बाद है ग्रीस, स्पेन और जापान। तो सबसे अच्छा खाना कहाँ पे बनता है, तो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5th रैंक पर हैं, ठीक है। और रैंक हमारी शाही पनीर की कौन सी रैंक है, वो है आपकी 28th रैंक है। शाही पनीर की जो रैंक है वो कितनी है, 28th रैंक के साथ हमारा रैंक कौन सा है, वो है आपका 5 रैंक है। तो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है नरेंद्र मोदी। और अगर हम बात करते हैं टॉप मोस्ट में, टॉप 3 मोस्ट लीडर हैं जो हैं वो हैं आपके नरेंद्र मोदी, और ये हैं मैनुअल लोपेज और एंथोनी अल्बनीज, ये आपके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं लास्ट वाले, और जो सेकंड वाले हैं वो हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो पति हैं वो कहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं आपके
इंडिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स Q3 में मुंबई का रैंक कौन सा रहा है? तो मुंबई का रैंक रहा है 22वां रैंक है, और ये इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया के हिसाब से पहला रैंक पर है, और वर्ल्ड में कौन से रैंक है? 22वीं रैंक है। और अगर हम बात करते हैं प्राइम सिटी में सबसे पहला रैंक किसका है? तो दुबई का है, सेकेंड में है माइमी का। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसद प्रदर्शन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो हैं मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल। इतना याद रखना बस, बहुत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का रैंक रहा है आपका 41, और पहले स्थान पर कौन सा रहा है? आइसलैंड रहा है। और अगर हम बात करते हैं टोटल कंट्रियाँ कितनी हैं तो 44 कंट्रियाँ हैं। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग तो अगला क्वेश्चन है असमानता सूचकांक 2022 में 22 को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? तो इसमें रैंक कौन सा है हमारा? तो 123वां रैंक है इसमें हमारा। तो इसको अगर हम बात करते हैं रिलीज कौन सा करता है? ये ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI संस्था इसको जो है वो जारी करती है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें टॉप मोस्ट कंट्री है वो है आपकी नॉर्वे, और उसके बाद है आपका जर्मनी, और हमारा स्थान कौन सा है? हमारा स्थान जो है वो है 123वां। कितने में से? 161 में से। तो अगली अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति कौन है? तो सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति कौन है? शिव नादर। कौन है? शिव नादर। इन्होंने अपनी 1161 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दान की है। उसके बाद है अजीम प्रेमजी, और उसके बाद हैं मुकेश अंबानी। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना रहा है? तो भारत का रैंक रहा है इसमें 43। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको रिलीज कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है ये, इसी के द्वारा ये जारी किया जाता है ये रैंक। इंडिया की रैंक कितनी है? आउट ऑफ 55 43 है रैंक। और अगर हम बात करते हैं टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? USA है, और UK है, और उसके बाद जर्मनी है। तो USA का पहला स्थान है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिखाई गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है इसमें 4th रैंक है। कौन सा रैंक है? 4th। और पहले रैंक पर कौन है भाई आपका? वियतनाम, दूसरे पर फिलीपींस, और तीसरे पर है आपका यूक्रेन, और चौथे पर कौन सा है? इंडिया। तो अब बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022? तो इस रैंकिंग से क्या दिखाया जाता है कि सबसे अच्छा घूमने के लिए फॉरेनर्स के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है? तो इसमें रैंक हमारा कौन सा है? तो इसमें रैंक है हमारा 36। अगर हम बात करते हैं इसको रिलीज कौन करता है? इंटरनेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और हमारा रैंक कौन सा है? 36 है। और टॉप कौन सी है? टॉप कंट्री है मैक्सिको, और उसके बाद है इंडोनेशिया, और सबसे लास्ट में है कुवैत। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NFSA 2022 में कौन सा राज्य नंबर 1 पर रहा है? तो इसमें रहा है नंबर 1 पे उड़ीसा। तो ये कौन सा है? NFSA का मतलब क्या होता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, इसके तहत 2022 की रैंकिंग जारी की गई है फर्स्ट, और इसमें हमारा जो है उड़ीसा जो है पहले नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF रैंकिंग 2022 में किस संस्थान ने टॉप किया है? तो इसमें मद्रास ने टॉप किया है। ओवरऑल कैटेगरी में भी ये टॉप है। और अगर हम बात करते हैं मेडिकल में कौन सी है? तो एम्स है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग में भी बात करते हैं तो भी कौन है? मद्रास ही है। तो अगली अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत में नवाचार सूचकांक में किस राज्य को पहली श्रेणी पर रखा गया है? तो इसमें पहली श्रेणी पर कौन सा है? तो पहली श्रेणी पर इसमें है कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। ये जारी कौन सी करती है, कौन सी संस्था करती है? तो नीति आयोग इसको जारी करता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लार्जर स्टेट्स में कर्नाटका है, और अगर हम बात करते हैं हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मणिपुर पहले स्थान पर है, उसके बाद है उत्तराखंड, और उसके बाद चंडीगढ़, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूटीज़ में दिल्ली भी है। चंडीगढ़ किस में है? यूटीज़ में सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है। और इंडेक्स ये 7+ पे आपका डिपेंड करता है, तो बाकी आप इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना रहा है? तो इसमें भारत का रैंक रहा है 37 और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। बस इतना ही याद रखना है। और इसको रिलीज कौन करता है? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और ये भी 4 इंडिकेटर्स पे आपका आधारित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक है आपका 150वां रैंक है। इसको रिलीज कौन सा करता है? कौन सी संस्था करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का रैंक कितना है? 150। पाकिस्तान का कितना है? 157। श्रीलंका का कितना है? 146। बांग्लादेश का कितना है? 162। और टॉप कंट्री कौन सी है? टॉप है नॉर्वे। उसके बाद है डेनमार्क, उसके बाद है स्वीडन। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें किस स्थान पर रहा है? 46 स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 46 स्थान पर रहा है। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर न्यूजीलैंड रहा है और उसके बाद है फिनलैंड। तीसरे पर कौन सा रहा है? फिनलैंड। तो भारत का रहा है कौन सा स्थान है? 46 डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो इसका ये कौन सा इंडेक्स था? तो 4th इंडेक्स था, 4th एडिशन था। रिलीज कौन करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, इसको जारी करता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2018-19 से स्टार्ट किया गया था। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमारा सबसे लास्ट स्थान है, बॉटम पे है। कौन से नंबर पे है? 180 पे। और पहले पर कौन है? डेनमार्क, दूसरे पर है UK और तीसरे पर है फिनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021? तो इसके थ्रू हमारा रैंक कौन सा है? 85 रैंक है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2021। इसे पब्लिश कौन करता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है रिलीज करता है। ट्रांसपेरेंसी दिखी जाती है इसमें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका जर्मनी में। और अगर हम बात करते हैं इसमें पहला स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा फिनलैंड। डेनमार्क में बहुत कम आपका करप्शन मिलेगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा कौन सा रैंक है, वो है 85। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो वो है 140। और सबसे लास्ट कौन सा है? जो है सबसे लास्ट है वो है साउथ सूडान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान जो है वो किसने हासिल किया है? तो इसमें गुजरात ने जो है वो पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने ये निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है जिसमें गुजरात ने पहला स्थान, दूसरा है महाराष्ट्र ने और तीसरा कर्नाटका ने स्थान प्राप्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ एयर के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी दिल्ली। और सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? प्रदूषित सिटी जो है, शहर कौन सा है? तो वो है भिवाड़ी। ये है राजस्थान का है टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़। उसके बाद है गाजियाबाद, यूपी में है। और उसके बाद है कॉटन, ये है चाइना में। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कौन सी है राजधानी, वो है दिल्ली। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है। सबसे पॉल्यूटेड हमारे यहाँ पे सब मिलेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक इसमें कितना है? 54वां रैंक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें हमारा रैंक कौन सा है भाई पर्यटन में? तो 54वां रैंक है। और पहले रैंक पर कौन है? जापान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्विक विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? तो इसमें हमारा रैंक कौन सा है? तो हमारा रैंक है इसमें 121वां रैंक है। कौन सा है? 121वां। टॉप कंट्री कौन सी है सतत विकास में? फिनलैंड। और सेकंड पर कौन है? डेनमार्क। और तीसरे पर कौन है? स्वीडन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है? तो इसमें आपका सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? इंडिया है। कौन सा है? इंडिया। सबसे ज़्यादा तीसरा खर्च करने वाला देश बना है इंडिया। $7.6 बिलियन जो है इंडिया जो है वो आर्मी पर खर्च करता है, सैन्य जो है वो खर्चा है।
इंडिया का। अगर हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है यूएसए जो कि $801 बिलियन जो है वो खर्च करता है, और दूसरे पर है चाइना, और चौथे पर कौन है, यूके, और पाँचवें पर है रसिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या रही है। तो भारतीय वायुसेना की रैंक कितनी रही है, तो तीसरी भारतीय वायुसेना की रैंक रही है। पहले रैंक पर कौन है, यूएसए, दूसरे पर है रशिया, तीसरे पर है भारत, और चौथे पर है चाइना। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, किस जिला को शीर्ष पर रखा गया है। तो किस जिला को शीर्ष पर रखा गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा है, जम्मू। कौन सा है, जम्मू। तो अगली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक कौन सा है बताएं जरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कौन सा रैंक है इसमें, तो हमारा रैंक है थर्ड। तो फर्स्ट पर कौन है, तो वो है चाइना। कौन सी है, चाइना, और उसके बाद है कनाडा। तो कुछ इस तरीके के घर इसमें मिलेंगे, ग्रीन घर, ठीक है, ग्रीन हाउस इसमें मिलेंगे। अगली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर दुनिया का सबसे शोर वाला शहर बन गया है। तो कौन सा शहर बना है सबसे शोर वाला शहर, कौन सा है भाई, तो वो है आपका ढाका। ढाका कहाँ का है, बांग्लादेश की राजधानी है ये ढाका। अगर हम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, मुरादाबाद। तो अगली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें फोर्थ स्थान है, और फर्स्ट कौन सा है, चाइना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करें और कमेंट में लिखें कि इसका आंसर क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू गाइस।